हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल, है ना, कि मतलब महामाया मंदिर कहाँ है, सती चौरा कहाँ है, तुलजा भवानी कहाँ है, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं वह किस जिले में है ना, किस जिले के किस स्थान में है, इसको आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रसिद्ध स्थल है उन सभी को हम आज के इस वीडियो में फुल फनी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ठीक, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, है ना, और आपको ये अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल और जिले, है ना। तो देखिए, ये रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में, है ना। तो इस रतनपुर में कौन कौन सा प्रसिद्ध स्थल है, इन सभी को हम यहाँ पर कोरिलेट ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, महामाया मंदिर कहाँ है, रतनपुर में, है ना। अभी रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में। कहाँ है, बिलासपुर में। तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बिलासपुर में, है ना, कौन कौन से मतलब की जगह है जहां पर ये मंदिर या प्रसिद्ध स्थल हैं। ठीक, तो देखिए, महामाया मंदिर कहाँ है, रतनपुर में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, एक दूसरे से कोरिलेट करके, कि नहीं भूलेंगे हम, है ना, और ज्यादा टाइम के लिए हमें याद रहेगा। तो देखिए क्या है, हम इससे मतलब कि इसमें से कुछ शब्द उठाएंगे इसमें से और एक कहानी बनाकर याद कर लेंगे। चलिए बनाते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, है ना। क्या ट्रिक लिख दिया करने के लिए, कि तन देखकर नहीं, माया जो है वो मन देखकर करना चाहिए। क्या ट्रिक बनाया, इसके लिए हमने पहले भी ट्रिक बनाया था, है ना। तो देखिए, तन देखकर माया नहीं, मन देखकर करना चाहिए। ठीक है, तन मतलब क्या होता है, किसी का चेहरा देखकर, है ना, क्या करना चाहिए, मोह माया नहीं करना चाहिए, उसका मन देखकर करना चाहिए मोह माया। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो। मतलब कोई शकल सूरत से ठीक ठाक रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान होगा। ठीक है ना, हमें अच्छा इंसान से क्या करना चाहिए, मोह माया करना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या है कि तन देखकर नहीं, मन देखकर माया करना चाहिए। ठीक है, तन देखकर माया नहीं बल्कि मन देखकर करना चाहिए। ठीक ना। तो तन से क्या हो जाएगा, रतनपुर। ठीक है, तन रतनपुर। ठीक है, और माया से क्या हो गया, महामाया मंदिर। ठीक है, महामाया, कभी देखेंगे ना महामाया, माया, तो माया कैसे लोगों से करना चाहिए, तो मन देखकर करना चाहिए, तन देखकर नहीं। ठीक है, तो तन से क्या हो जाएगा, रतनपुर, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना। महामाया मंदिर जिनको पता है पहले से, है ना, वो अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, हमने इसे याद कर लिया, है ना। महामाया, माया मतलब क्या होता है, माया मतलब प्रेम होता है, स्नेह लगाव, है ना। क्या होता है, माया यानी स्नेह लगाव। ठीक है, तो क्या देखकर करना चाहिए, मन देखकर करना चाहिए, तन देखकर नहीं। तो तन से क्या होगा, रतनपुर। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रिक से इसको हम याद कर लेंगे, है ना। उसके बाद देखिए, भैरव मंदिर कहाँ है, रतनपुर में। कहाँ है भैरव मंदिर, रतनपुर में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, कोरिलेट करके, चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया, है ना। क्या बनाया, कि भैया के साथ रात को रम पियेंगे। ठीक है ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। है ना, क्या ट्रिक बनाया, कि भैया के साथ रात को रम पियेंगे। रम क्या है, रम क्या है, एक शराब का ब्रांड है। ठीक है, क्या है, ब्रांड, रम, विस्की, ये सब नाम सुने हैं ना। तो जो रम है वो किसके साथ पियेंगे, भैया के साथ पियेंगे। ठीक है, कब पियेंगे, रात को पियेंगे, है ना। कब पियेंगे, रात को पियेंगे, दिन में नहीं पियेंगे। कब पियेंगे, रात को। ठीक है, तो भैया के साथ रात को रम पियेंगे। ठीक है, भय से क्या हो गया, भैरम। ठीक है, वैसे और रम से क्या हो गया, भैरम हो ही गया। रात से क्या हो गया, रात से क्या हो गया, रतनपुर। ठीक है, रत, रात, है ना। तो देखिए, इस रतनपुर से हम दो तरीके से ट्रिक बना सकते हैं निकाल के शब्द। एक तो रत, रतन से एक शब्द उठा लेंगे, रत, है ना, रत को बना लेंगे रात, और दूसरा तन। ठीक है ना। इस प्रकार से इससे हम एक शब्द उठा लेंगे। ठीक है, तो भैया के साथ रात को रम पियेंगे। ठीक है, भैया के साथ क्या होगा, भैरम। ठीक है, और रात के साथ क्या हो गया, रात से क्या हो गया, रतनपुर। ठीक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, रम पियेंगे, है ना, मतलब कि रम पियेंगे, शराब। ठीक है, उसके अलावा क्या पियेंगे, तो उसके अलावा क्या पियेंगे, तो उसके अलावा क्या है, भोलेनाथ का प्रसाद।
ठीक है। भोलेनाथ का प्रसाद क्या होता है? भोलेनाथ का प्रसाद जो होता है ना खींचने वाला शॉट, उसका बोलते हैं, मान लीजिए गाजा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गाजा, ठीक है ना। इसको भी कब पियेंगे? रात को पियेंगे, ठीक है। कब पियेंगे? रात को पियेंगे, ठीक। उसके पश्चात फूल माहौल आएगा, है ना। क्या होगा? फूल माहौल आएगा, ठीक है। तो गाजा को बना लेंगे हम क्या चीज? गज का किला, गज मतलब कि गाजा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाया? इसलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया कि रात को गाजा भी पियेंगे, ठीक है। रम के साथ गाजा भी पियेंगे, कब? रात को, है ना। तो रात से तो हो जाएगा रतनपुर, ठीक है। गाजा से क्या हो गया? गज, और गज का किला कहाँ है? रतनपुर में, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसको देखिए सती चौरा कहाँ है? रतनपुर में। कहाँ है सती चौरा? रतनपुर में, है ना। देखिए इस मंदिर या जितने भी प्रसिद्ध स्थल है इनके बारे में हम डिटेल्स के साथ बाद में जानेंगे। अभी हमें यह तो पता हो जाए अच्छे से कि यह कहाँ है ना, कौन से जिले में है, ठीक है। तो हम पहले जिलों को याद कर लेते हैं, कौन से जिले में है। तो देखिए सती चौरा कहाँ है? रतनपुर में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? चलिए इसके लिए भी हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना कि सती होने से तन जल जाता है, ठीक है। सती होने से, सती होने से मतलब देखिए सती मतलब होना मतलब क्या होता है? आग में जाकर अपने आप को सती कर लेना, ठीक है। मतलब आग में अपने आप को झोंक देना, ठीक है। तो जब आग में कोई अपने आप को झोंक देगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसका तन जल जाएगा पूरा। क्या होगा? तन जल जाएगा, ठीक है। तो तन से क्या हो गया? रतनपुर, ठीक है। सती, पति होने से क्या होगा? तो जल जाएगा कौन? तन, पूरा तन यानी शरीर पूरा जल जाएगा, ठीक है ना। आग में क्या होगा? जल जाएगा पूरा, है ना, जब सती होंगे तब, ठीक है। उसके पश्चात देखिए ट्रिक से याद करते हैं हम। राम टेकरी कहाँ है? रतनपुर में। कहाँ है राम टेकरी? रतनपुर में। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं? चलिए ट्रिक लिखते हैं सबसे पहले। तो गाइस हमने ट्रिक लिखा है ना। क्या ट्रिक लिखा? कि राम के सामने तन टेकना चाहिए, ठीक है ना। राम के सामने तन टेकना चाहिए। राम कौन? श्री राम भगवान जी, ठीक है। उनके सामने तन टेकना चाहिए, मतलब कि ऐसे करके झुक के प्रणाम करना चाहिए। तन टेकना, टेकना मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे करके झुकते हैं, उसी को बोलते हैं टेकना, ठीक है ना। तो किसके सामने? राम के सामने टेकना चाहिए क्या चीज? पूरा तन को, पूरा तन को, ठीक है ना। तो राम के सामने क्या करना चाहिए? तन को टेकना चाहिए। तन से क्या हो गया? रतनपुर, टेकना से क्या हो गया? राम टेकरी, ठीक है। राम टेकरी मतलब राम के साथ टेकना चाहिए क्या चीज? तो पूरा तन को टेक देना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए लखनी देवी का मंदिर कहाँ है? रतनपुर में है। लखनी देवी का कहाँ है? रतनपुर में। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं? चलिए ट्रिक लिखते हैं इसके लिए हम। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है ना कि खनन करने से रत्न मिला, ठीक है ना। खनन करना मतलब क्या होता है? खुदाई करना, ठीक है ना। पुराने जमाने में मतलब जो भी रत्न, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी थे, है ना, जमीन के अंदर गड़ गए थे, ठीक है, जमीन के अंदर। तो खुदाई करेंगे, खनन करेंगे, है ना। तो क्या होगा? मिलेगा ना। क्या चीज मिला? रत्न मिला, ठीक है ना। तो लखनी, लखनी से एक साथ उठा लेंगे खन्नी, और खन्नी से क्या हो गया? खन्ना, ठीक है। क्या खनना? जमीन को खनना, ठीक है। तो खनन करने से रत्न मिला। क्या चीज हुआ? खनन करने से रत्न मिला। खनन से क्या होगा? लखनी, और रतन से क्या हो गया? रत्नपुर, ठीक है। तो रतनपुर कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है ना। तो लखनी देवी का मंदिर कहाँ है? रतनपुर में, ठीक है। खनन करने से रत्न मिला। खनन से क्या हो गया? लखनी, और रत्न, रत्न से क्या हो गया? रतनपुर, ठीक। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए तुलजा भवानी कहाँ है? रतनपुर में, है ना। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं? चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है ना। क्या ट्रिक लिखा? कि तुम्हें लज्जा नहीं आती तन की तुलना करने में, ठीक है। क्या ट्रिक लिखा? कि तुम्हें लज्जा नहीं आती तन की तुलना करने में, ठीक है। देखिए लज्जा से क्या हो गया? तुलजा वैसे भी हो जाएगा, है ना। और तन से क्या हो गया? रतनपुर। और तुलना से क्या? देखिए तुलना, तुलजा, सेम साउंड भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। कहिएगा तू लज्जा, तुलजा भवानी कहाँ है? तो रतनपुर में। तुलजा मतलब लज्जा, है ना। लज्जा क्यों नहीं आता? तो लज्जा मतलब तन की तुलना करने में लज्जा नहीं आती तुम्हें, है ना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मतलब लज्जा मतलब क्या होता है?
शर्माना, ठीक है ना, शर्माना है ना, क्या होता है शर्माना, लज्जा, ठीक है। तो तुम्हें लज्जा नहीं आती तन की तुलना करने में, ठीक है। तो तन से क्या हो गया रतनपुर, तुलना से क्या हो गया तुलजा भवानी, या फिर लज्जा से ही हो गया तुलजा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। और हम देखते हैं, इसे याद करते हैं, खूटा घाट कहाँ है, रतनपुर में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं। चलिए ट्रिक लिख लेते हैं पहले। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, कि रात को बाइक अच्छे से चलाओ, क्योंकि कहीं खूटा तो कहीं घाट होता है, ठीक है ना। रात का समय है ना। रात के समय में क्या करना चाहिए, बाइक को या कार या कुछ भी मतलब चलना चाहिए। अगर पैदल भी चलें, है ना, तो अच्छे से चलो, ठीक है। क्यों, क्योंकि रास्ते में हो सकता है कहीं पर घाट हो, कहीं पे मतलब उच्च हो, कहीं पे नीचा हो, है ना, कहीं पे खूटा हो, है ना। तो कहीं पे खूटा भी हो सकता है, कहीं पे घाट भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए रात को आराम से चलो, ठीक है। तो देखेंगे ना, हम याद आएगा खूटा घाट, है ना, खूटा घाट, ठीक है। तो खूटा या घाट हो सकता है, इसलिए रात को आराम से चलो, ठीक है। रात से क्या हो गया, तो देखिए रात से क्या हो गया रतनपुर, है ना, रात से क्या हो गया रतनपुर। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। उसके पश्चात देखिए डिडनेश्वरी मंदिर कहाँ है, मल्हार में, कहाँ है, मल्हार में। तो इसके लिए हमने पहले भी क्या बनाया था ट्रिक, तो आज भी बनाते हैं उसी ट्रिक को। चलिए देखिए, तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया, ठीक है। मैं तुम्हारे डीड बोलने से हार गया, है ना, मैं तुम्हारे डीड बोलने से हार गया। डीड इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का, ठीक है ना, वर्ड है। तो देखिए डीड 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 वो बोल रहा है बार बार, हमको समझ नहीं आ रहा है उसका डीड का मतलब। तो क्या हो गया उसके, मैं डीड बोलने से हार गया, परेशान हो गया मैं, है ना। मैं हार गया, किससे क्या हो गया, मैं परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया, उसको डीड बोलने से, ठीक है। तो देखिए मैं तुम्हारे डीड बोलने से हार गया, ठीक है। डीड से क्या हो गया डिडनेश्वरी मंदिर, हार से क्या हो गया मैं हार गया, ठीक है। तो मैं हार से क्या हो गया मल्हार, ठीक है ना। मैं तुम्हारे डीड बोलने से मैं हार गया, ठीक है। डीड से क्या हो गया डिडनेश्वरी मंदिर, और मैं हार से क्या हो गया मल्हार। इस प्रकार से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। कभी देखेंगे डीड नेश्वरी मंदिर तो याद आ जाएगा हमें मल्हार। उसके बाद देखिए पातालेश्वर मंदिर कहाँ है, मल्हार में, ये भी है, कहाँ है मल्हार में, ये भी है। मल्हार कहाँ है, ये भी बिलासपुर में है, कहाँ है मल्हार, बिलासपुर में। तो देखिए इसको हम इससे कोरिलेट करके याद करते हैं। चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने ट्रिक बना लिया, क्या ट्रिक बनाया, कि मैं हार गया पालते पालते, ठीक है। पालना मतलब क्या होता है, पालन पोषण, ठीक है ना, पालन पोषण। देखिए मैं पालन पोषण करते करते हार गया, ठीक है। अब नहीं सकूंगा, है ना, क्या करूंगा, अब नहीं सकूंगा, मैं हार गया पालन पोषण करते करते, ठीक है। तो मैं हार गया पालते पालते, ठीक है। मैं हार गया से क्या हो गया मल्हार, पालते से क्या हो गया पातालेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर ट्रिक बना के याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रसिद्ध स्थलों को और उनके जिलों को। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं आगे। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, ताला गांव में। ये ताला गांव कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। यहाँ हमने यहाँ तक जितना भी है सब बिलासपुर में है, ठीक है। तो देखिए तेरा देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, ताला गांव में। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक बनाया था और आज भी उस ट्रिक को देखते हैं। तो चलिए याद करते हैं हम। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिखा, कि देवरानी जेठानी को ताल से ताल मिला के चलना चाहिए, ठीक है ना। देवरानी जेठानी को, ठीक है, देवरानी जेठानी जो होती है ना, मतलब कि कभी भी मतलब दो भाई की जब पत्नियां होती हैं, वो दोनों पत्नी जो होती हैं, है ना, वो एक दूसरे क्या होते हैं देवरानी जेठानी होते हैं, ठीक है। तो उन देवरानी जेठानी के चक्कर में घर में पूरा लड़ाई हो जाता है ना, पूरा घर का तहस नहस हो जाता है, ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उन देवरानी जेठानी को क्या करके ताल से ताल मिलाकर चलना चाहिए, है ना। ताल से ताल मिलाकर चलेंगे ना तो क्या होगा, घर में फूट नहीं होगा, अच्छा खासा परिवार रहेगा, ठीक है ना। तो किसको रहना चाहिए, तो देवरानी जेठानी को ताल से ताल मिलाकर चलना चाहिए। देवरानी जेठानी को ताल से ताल मिलाकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ताल से ताल क्या होगा, ताला गांव, देवरानी जेठानी से क्या होगा, देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना।
कि देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, ताला गांव में। ताला गांव कहाँ है, बिलासपुर में। रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ है, ताला गांव में। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ट्रिक बनाते हैं। चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया है ना कि रुद्र शिव भी एक ताल में डांस करते हैं। ठीक है ना, रुद्र शिव भी एक ताल में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, भगवान शिव को कभी जब तांडव करते हैं, तांडव, ठीक है, तांडव करते हैं तो नृत्य करते हैं। ठीक है ना, एक पैर से। ठीक है ना, तो एक पैर से करते हैं मतलब एक ताल से, है ना, एक लय से करते हैं, एक ताल से करते हैं। क्या करते हैं, नृत्य। कौन, रुद्र शिव जब रुद्र अवतार में चलते हैं। ठीक है ना, रुद्र मतलब कि भयानक अवतार में तांडव जो करते हैं तब एक ताल से करते हैं। ठीक है ना, है ना। तो रुद्र शिव कभी देखेंगे तो देखिए, रुद्र शिव एक ताल में डांस करते हैं। ठीक है, रुद्र शिव से रुद्र शिव हो जाएगा, एक ताल से क्या होगा, ताला गांव, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसका देखिए, सिद्ध बाबा का मंदिर कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है ना, और श्री सिद्ध बाबा का मंदिर कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है, ये दोनों बिलासपुर में है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे, है ना, जिसे दोनों याद हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक बनाते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना कि बाबा ने सिद्ध कर दिया तो लाश बिछा दूंगा। ठीक है ना, बाबा ने क्या सिद्ध कर दिया, कुछ भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, बाबा ने अगर सिद्ध कर दिया, ठीक है, कौन बाबा, साधु बाबा वाले, संत वाले, है ना, तो उस बाबा ने अगर सिद्ध कर दिया, है ना, तो मैं लाश बिछा दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, लाश बिछा दूंगा, है ना। किसने सिद्ध कर दिया, तो बाबा ने। ठीक है, तो बाबा ने सिद्ध कर दिया मतलब क्या होगा, सिद्ध बाबा। बाबा ने सिद्ध कर दिया मतलब सिद्ध बाबा, और सिद्ध कर दिया तो क्या होगा, लाश बिछा दूंगा। क्या होगा, लाश बिछा दूंगा। तो लाश यहाँ है, लाश देखिए। ठीक है, लाश क्या होगा, बिलासपुर, है ना, लाश क्या होगा, बिलासपुर। तो श्री सिद्ध बाबा का मंदिर और सिद्ध बाबा का मंदिर। ठीक है, श्री सिद्ध बाबा का मंदिर भी है, सिद्ध बाबा का मंदिर। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, गरगज पर्वत कहाँ है, सीपत, बिलासपुर में। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखिए सीपत कहाँ है, बिलासपुर में, है ना। तो गरगज पर्वत सीपत में है, तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना, गरज मत सिमट के रह। ठीक है ना, कोई कोई गरजता है, मतलब गरजना मतलब क्या होता है, अकड़ना। ठीक है ना, अकड़ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि गरज मत सिमट के रह। ठीक है, मतलब कि शांत रह। सिमट के रहना मतलब कोई सिमट के रहता है ना, मतलब शांत रहता है। ठीक है, तो वही होता है, गरज मत सिमट के रह, अकड़ मत सिमट के रह, शांत रह। ठीक है, तो गरज से क्या हो गया, गरगज पर्वत, सिमट से क्या हो गया, सीपत, है ना। तो गरगज पर्वत कभी देखेंगे, गरगज मतलब कि गरज मत, क्यों गरज मत, है ना। तो गरज मत सिमट के रह, सिमट से क्या होगा, सीपत, और सीपत का है बिलासपुर में। ठीक, तो यहाँ तक हमने याद कर लिया। उसके बाद देखिए, हजरत मूसे खां की दरगाह कहाँ है, रतनपुर में। कहाँ है, रतनपुर में। तो चलिए इसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, क्या ट्रिक लिखा, कि रत्न देखकर हंसने लगा। ठीक है ना, रत्न देखकर हंसने लगा। रत्न मिल जाए किसी को तो खुशी होगा, है ना, खुशी होगा तो क्या होगा, हंसने लगेगा, है ना, कि रोने लगेगा। खुशी जब होता है आदमी को, ठीक है, तो क्या करता है, हंसता है ना। ठीक है, तो रत्न देखकर हंसने, रत्न से क्या हो गया, रतनपुर, हंसने से क्या हो गया, हसरत। ठीक है, तो हसरत मूसे खां की दरगाह कहाँ है ना, हस से क्या हो गया, हसरत, तो हसरत से याद आ जाएगा हसरत मूसे खां की दरगाह, और ये कहाँ है, रतनपुर में। ठीक है, तो रतनपुर से हमने एक शब्द उठा लिया, रत्न, और रत्न मिलने से क्या होता है, हंसने लगते हैं लोग। ठीक है, खुशी के मारे। यहाँ तक हमने याद किया। उसके बाद देखिए, हजरत बाबा सैयद इंसान अली की दरगाह कहाँ है। ठीक है, अब देखते हैं, हजरत बाबा सैयद इंसान अली की दरगाह कहाँ है, लुत्रा शरीफ, और ये लुत्रा शरीफ कहाँ है, बिलासपुर में। तो चलिए इसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं एक, है ना। चलिए देखिए, तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना। क्या ट्रिक लिख दिया, कि बाबा ने शरीफ का 1000 रुपये लूट लिया। ठीक है ना। आजकल बाबा जो होते हैं ना, ढोंगी बाबा जिसको बोलते हैं, वो जो ढोंगी बाबा रहते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लूटते हैं, पैसा खाते हैं लोगों का। ठीक है, ये मतलब तुम ऐसा करोगे तो तुमको इतना फल मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पैसा लूट लेते हैं। ठीक है, लूट लेते हैं मतलब जबरदस्ती छीन नहीं लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के वो पैसा आपका ले लेते हैं। ठीक है ना। कौन ले लेता है, बाबा। ठीक है, तो देखिए, जो बाबा, जो साधु संत होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के मतलब बेवकूफ़ बनाने वाले, तो क्या किया उस बाबा ने शरीफ का, ठीक है, और शरीफ का ही तो लूट सकते हैं ना, चोर उचक्के का नहीं लूट सकते। चोर उचक्के लोग जाएंगे ही नहीं उस साधु बाबा के पास,
साधु बाबा के पास को जाता है, शरीफ लोग जाते हैं, है ना। तो बाबा ने शरीफ का 1000 रुपये लूट लिया, ठीक है। तो बाबा ने शरीफ से क्या होगा, लूतरा शरीफ, और लूतरा से क्या होगा, लूट लिया, ठीक है। लूट लिया लूतरा शरीफ, ठीक है। किसने, बाबा ने। कितना, 1000 रुपये। हजरत को बना दिया 1000। तो इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। हजरत बाबा सैयद इंसान अली की दरगाह कहाँ है, तो हजरत मतलब 1000 रुपये किसने लूट लिया, बाबा ने। किसका, शरीफ का लूट लिया। शरीफ का लूट लिया मतलब लूतरा शरीफ, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और ये कहाँ है, बिलासपुर में, है ना। उस पर देखिए, अब याद करते हैं हम। देखिए कवर्धा में 3 है, ठीक है। भोरम देव मंदिर कहाँ है, कवर्धा में, है ना। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए याद तो ये बहुत लोग को तो होगा वैसे भी, है ना। लेकिन जिनको याद नहीं है उनके लिए हम ट्रिक बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक नॉर्मल ट्रिक बनाते हैं, ठीक है ना, है ना। तो देखिए भोरम देव का मंदिर है कवर्धा में, तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया है ना। क्या ट्रिक लिख दिया, भोर कब होगा, ठीक है ना। भोर मतलब सुबह, सुबह कब होगा, मैं कब से उठा हूँ, मतलब रात में ही उठ गए, है ना, जल्दी ही उठ गए, 3 बजे उठ गए, है ना। और 3 बजे उठ के क्या करोगे, रात में क्या करोगे, ये सोच रहे हो। भोर कब होगा, भोर कब होगा, भोर कब होगा, है ना। होगा ना अपने टाइम पे होगा, 6 बजे होगा, 6:30 बजे होगा, है ना, अपने टाइम पे होगा, ठीक है। आपके बोलने से हो जाएगा, कब, भोर नहीं होगा। तो भोर कब होगा, ठीक है। भोर से क्या हो गया, भोरम देव का मंदिर, ठीक है। और कब से क्या होगा, कवर्धा। और ये भोरम देव कहाँ है, भोरम देव कवर्धा में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। मड़वा महल, ठीक है। मड़वा महल कहाँ है, कवर्धा में, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि भोर कब होगा, मुझे मड़वा में जाना है, ठीक है ना। मड़वा से क्या हो गया, मड़वा, जैसे शादी विवाह होता है ना, तो वहाँ मड़वा होता है ना, मड़वा होता है ना। तो उस मड़वा में जाना है, भोर कब होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये मड़वा कहाँ है, ये भी कवर्धा में है ना। तो इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, भोर कब होगा, मड़वा में जाना है। तो मतलब याद आएगा भोरम देव या मड़वा महल कहाँ है, कवर्धा में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए छेरकी महल कहाँ है, ये भी कवर्धा में। तो इसको भी इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना। क्या याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं इसके लिए भी। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया, ठीक है। छेरा कब आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिख दिया, छेरा कब आएगा, ठीक है। तो छेरकी को क्या बना दिया हमने, छेरा, और कब से तो पता ही है क्या होता है, कवर्धा, है ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर लिया। छेरकी महल देखिए कवर्धा में 3 है, कौन कौन सा है, एक भोरमदेव का मंदिर, दूसरा मड़वा महल, तीसरा छेरकी महल, ठीक है। और इन तीनों का हमें ट्रिक यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये याद हो गया होगा। उसके पश्चात देखते हैं हम अब नेक्स्ट प्रसिद्ध स्थल एवं उनके जिलों को। तो चलिए, तो गाइज अब हम देखते हैं आगे। गढ़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में, कहाँ है, कांकेर में। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो जैसा कि हमने बताया भी था एक वीडियो में, ठीक है, कि हमने इसका क्या ट्रिक बनाया है। तो उसी ट्रिक को यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया यहाँ पर, काके गढ़ दिया, ठीक है ना। का लिखा काके गढ़ दिया, ठीक है। तो काके से क्या हो गया, कांकेर, और गढ़ से क्या हो गया, गढ़ दिया से क्या हो गया, गढ़िया पहाड़, ठीक है। तो गढ़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में। गढ़िया पहाड़, गढ़िया, काके गढ़ दिया, काके गढ़ दिया, काके से क्या होगा, कांकेर, और गढ़ दिया से क्या होगा, गढ़िया पहाड़। शिव वासिनी मंदिर का है, कांकेर में, ये भी है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया इस, है ना। काकी ने सी को बासी खाना दिया, ठीक है ना। मतलब जितने भी जानवर रहते हैं, ठीक है, मतलब कि बैल होते हैं, कुत्ते पालते हैं या कुछ भी पालते हैं, उसको मतलब बचा हुआ खाना देते हैं ना, है ना, जिसको बासी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बासी खाना, ठीक है। तो किसको दिया बासी खाना, तो देखिए काकी ने, ठीक है, सिंह को बासी खाना दिया। काकी ने, काकी मतलब कांकेर, ठीक है, और सी को बासी मतलब सिंह वासिनी, ठीक है। तो सिंह वासिनी देखेंगे ना, सिंह वासिनी मंदिर, सिंह वासिनी, सिंह वासी, और सिंह को बासी किसने दिया, काकी ने, काकी से क्या होगा, कांकेर। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए शिल्पग्राम कहाँ है, कोंडा गांव में, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज इसके लिए 2 ट्रिक है याद करने का। एक तो शिल्पग्राम में ग्राम एक शब्द है, और कुंडा गांव में गांव, तो गांव को ही ग्राम बोलते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि तेरा मुंह सील देंगे तो कोंदा हो जाएगा, ठीक है ना। तेरा मुंह मतलब नहीं, ठीक है, एक कहानी है, मान लीजिए, ठीक ना। क्या है, मुंह को सील देंगे। सील देना मतलब क्या होता है, सील देना मतलब बंद कर देना, ठीक है ना। सीलना मतलब क्या होता है, बंद कर देना, सील कर देना यानी बंद कर देना। तो अगर किसी का मुंह, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा मुंह सील दिए, है ना, तो मैं क्या करूँगा, कोंदा हो जाऊंगा। कोंदा मतलब जो बोल नहीं सकता, ठीक है ना। क्या है, जो बोल नहीं सकता, ठीक है, उसको कोंदा बोलते हैं, है ना। तो देखिए, किसी के भावनाओं को ठेस पहचानने का अपना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ केवल ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। तो देखिए, तेरा मुंह सील देंगे तो कोंदा हो जाएगा, ठीक है। सील देंगे तो क्या होगा, कोंदा हो जाएगा, ठीक है। सील से क्या हो गया, शिल्पग्राम। कोंदा से क्या हो गया, कोंडा गांव, ठीक है। सील, और सील से याद आएगा हमें, सील देंगे। सील देंगे मतलब क्या हो गया, सील देने से क्या होगा, कोंदा हो जाएगा। कोंदा से क्या होगा, कोंडा गांव, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। नहीं तो वो वाला ट्रिक है ना, ग्राम गांव, ठीक है। उसके बाद तेलिन माता का मंदिर कहाँ है, केसकाल कोंडा गांव में, ठीक है। ये केसकाल कहाँ है, कोंडा गांव में। तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए इसकी ट्रिक बनाते हैं एक हम, है ना। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिख दिया कि केस में ही तेल लगाते हैं, ठीक है। तेल क्या होता है, ऑयल, ठीक है। इसको हमने एक ट्रिक बनाया भी था पहले, है ना, कि केस में, केस को बोलते हैं, बाल को बोलते हैं, ठीक है। बाल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर भी बोलते हैं, केस भी बोलते हैं, ठीक है, और बाल भी बोलते हैं। तो केस में ही तेल लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब बाल में ही तेल लगाते हैं, इसमें ही तेल लगाते हैं ना, ऑयल। तो केस में ही तेल लगाते हैं, ठीक है। केस से क्या हो गया, केसकाल, है ना। तेल से क्या हो गया, तेलिन माता का मंदिर। तेलिन, तेल देखेंगे, तेलिन तेल, और तेल क्या करते हैं, केस में लगाते हैं, मतलब केसकाल कोंडा गांव, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद सर देखिए, पाषाण घेरे कहाँ है, गढ़धनौरा कोंडा गांव में, ठीक है। ये गढ़धनौरा कहाँ है, कोंडा गांव में, ठीक है। तो पाषाण घेरे कहाँ है, गढ़धनौरा में। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, चलिए इसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमें ट्रिक लिख दिया है ना कि धान का घेराव करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी धान लगाता है, उगाता है, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, घेराव करते हैं, ताकि मतलब जो बैल पशु हैं, है ना, वो मतलब उसको चर न लें, ठीक है। तो धान का क्या करते हैं, घेराव लगाते हैं, ठीक है। तो घेरे को बना लेंगे हम घेराव, ठीक, घेराव को बना लेंगे घेरे, है ना। और धान से क्या होगा, गढ़ धनौरा में चले धनौरा, ये धनौरा, धन धान, ठीक है, गढ़ धनौरा धान, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे, गढ़ धनौरा से एक साथ उठाएंगे धान, ठीक है। और धान को क्या करते हैं, घेरते हैं, ठीक है। घेरते हैं मतलब क्या हो गया, पाषाण घेरे। तो पाषाण घेरे कहाँ है, गढ़ धनौरा। गढ़ धनौरा कहाँ है, कोंडा गांव में। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उस पश्चात देखिए हम इसे याद करते हैं। चिटमिन माता का मंदिर कहाँ है, तो सुकमा में। कहाँ है, चिटमिन माता का मंदिर सुकमा में। तो इसको कैसे याद करेंगे, एक दूसरे को रिलेट करके, चलिए याद करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना कि चिटकी में मत कमा, ठीक है ना। देखिए, मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी है ना, उसी में कमाते हैं क्या चीज, धान। धान कमाते हैं, ठीक है। तो देखिए, चिटमिन को हमने बना लिया चिटकी। देखिए, चिटकी जो क्या होता है, माटी का मतलब माटी जो होता है ना, तो ये चिटकी माटी होता है, ठीक है, चिटकी माटी, ठीक है। तो उस चिटकी माटी में क्या होता है, धान नहीं कमाना चाहिए, ठीक है ना, है ना। धान मत कमा, ठीक है, कहाँ मत कमा, चिटकी में, ठीक है। चिटकी माटी में धान मत कमा, है ना। चिटकी में धान मत कमा, ठीक है। चिटकी से क्या हो गया, चिटमिन माता का मंदिर, और कमा से क्या हो गया, कमा मतलब सुकमा, है ना, कमा सुकमा, ठीक है। कहाँ नहीं कमाना है धान, तो चिटकी माटी में। तो चिटकी से क्या होगा, चिटमीन माता का मंदिर, है ना। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। चिटमीन का भी हम चिटमीन, मतलब चिटकी, चिटकी माता का मंदिर कहाँ है, चिटकी। चिटकी में नहीं कमाना है धान, है ना, नहीं कमाना है। कमा से क्या हो गया, सुकमा। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में, है ना। तो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो ये तो याद ही हो जाएगा, दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा में। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो बारसूर में। अभी कहाँ है, बारसूर दंतेवाड़ा में। कहाँ है, बारसूर दंतेवाड़ा में। तो देखिए, मामा और भांजा, ठीक है। मामा भांजा कौन थे, कृष्ण भगवान और कौन थे, कंस, ठीक है ना। तो वो कौन थे, मामा भांजा, ठीक है। तो मामा भांजा, मामा जो था वो क्या था, असुर था, ठीक है ना। क्या था, असुर। तो देखिए, यहाँ पर हम याद कर सकते हैं, मामा यहाँ की असुर, बारसूर को बना लेंगे असुर, ठीक है। सूर था, है ना, सूर मतलब असुर। कौन था, मामा था, ठीक है। तो मामा भांजा मंदिर देखेंगे तो याद आएगा, मामा भांजा, है ना। तो आप इसका ट्रिक लिख लीजिएगा कि मामा जो था वो असुर था, है ना, क्या था, असुर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रिक।
तो गाइस हमने लिख दिया मामा असुर था, मामा से क्या हो गया मामा भांजा मंदिर, असुर से क्या हो गया बारसूर, ठीक है, और बारसूर का है दंतेवाड़ा में, ठीक है। और वैसे भी असुर लोग का दांत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि असुर लोग का दांत क्या होता है बड़ा बड़ा होता है, तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि बारसूर कहाँ है, बारसूर सूर, असुर लोग का क्या होता है दांत बड़ा बड़ा होता है ना, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। बत्तीसा मंदिर कहाँ है बारसूर में, ठीक है, तो देखिए दांत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, असुर लोग का, है ना, तो कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, 32 पूरा 32 के 32 दांत बड़े होते हैं, है ना। नॉर्मल व्यक्ति के एक आध दो दांत बड़े होंगे, लेकिन राक्षस के 32 दांत बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं बत्तीसा मंदिर कहाँ है बारसूर दंतेवाड़ा में, ठीक है, तो मतलब सूर के 32 दांत बड़े होते हैं, ठीक है, सूर के 32 दांत बड़े होते हैं, सूर से क्या हो गया बारसूर, दांत से क्या हो गया दंते बड़े, दांत बड़ा से क्या हो गया दंतेवाड़ा, ठीक है ना, और 32 से क्या हो गया बत्तीसा मंदिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं बहुत ही कोरिलेट फरी ट्रिक से कि सूर के 32 दांत बड़े होते हैं, बत्तीसा मंदिर कहाँ है बारसूर में, बारसूर कहाँ है दंतेवाड़ा में, ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विशाल गणेश प्रतिमा कहाँ है और चंद्रादित्य सरोवर, ये दोनों बारसूर में है, ये भी ठीक है, विशाल गणेश प्रतिमा और चंद्रादित्य सरोवर ये दोनों कहाँ है बारसूर में दंतेवाड़ा में। तो देखिए इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया कि दैत्य जो सूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं दैत्य, उसी को बोलते हैं दैत्य राक्षस, है ना, किसको बोलते हैं सूर को, असुर को, ठीक है। तो जो सूर असुर है उसका दांत बड़ा होता है, ठीक है, विशाल होता है, विशाल बड़ा मतलब क्या होता है विशाल, ठीक है, किस तरह गणेश भगवान जी की तरह, है ना, गणेश भगवान जी की तरह। गणेश भगवान का भी दांत कैसा था बड़ा बड़ा दो ठो रहता है ना ऐसे, है ना, मतलब कि हाथी दांत जिसको बोलते हैं, हाथी दांत वैसे भी लगा रहता है, हाथी का जो चीज लगा है यहाँ से सिर, तो दांत कितना बड़ा बड़ा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखिए दैत्य से क्या हो जाएगा चंद्रादित्य, ठीक है, सूर से क्या हो गया बारसूर, दांत बड़ा से क्या हो गया दंतेवाड़ा, विशाल से देखिए विशाल गणेश प्रतिमा कहाँ है तो कहाँ है दंतेवाड़ा में बारसूर में। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना, कि दैत्य जो सूर है उनका दांत बड़ा बड़ा होता है, मतलब विशाल होता है ना, कैसे गणेश जी की तरह, ठीक है। तो गणेश जी की तरफ से क्या हो जाएगा गणेश विशाल गणेश प्रतिमा और चंद्रादित्य सरोवर ये दोनों कहाँ है बारसूर दंतेवाड़ा में, ठीक है, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गुढ़ियारी कहाँ है बस्तर में, कहाँ है गुढ़ियारी बस्तर में, तो इसको कैसे याद करेंगे चलिए इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं, है ना। तो गाइस इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि गुड़िया बिस्तर में है ना, गुड़िया, ठीक है, गुड़िया किसको बोलते हैं छोटी सी बच्ची, ठीक है, तो छोटी सी बच्ची कहाँ रहते हैं, छोटी सी बच्ची जो चल नहीं सकती फिर नहीं सकती ज्यादातर बिस्तर में ही रहती है ना बिस्तर में, है ना, कि कहाँ रहती है कहीं पे भी फेंक देंगे उसको कहीं घूमने चली जाएगी क्या छोटी सी बच्ची, नहीं, जो गुड़िया है ना, वो कहाँ रहेगी बिस्तर में, ठीक है, तो गुड़ियारी, गुड़िया को बना लेंगे गुड़ियारी, ठीक है, तो गुड़ियारी से याद आएगा गुड़िया, और गुड़िया कहाँ है बिस्तर में रहती है, ठीक है, बिस्तर से याद आएगा बस्तर, ठीक। तो यहाँ तक हमने याद किया, है ना, आशा है कि आपको ये अच्छे से याद हो रहा होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ठीक है, जितना बार इच्छा उतना बार देखिए, है ना, पढ़ने का जब इच्छा है ना, तो अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ CGPSC का तैयारी करवा जा रहा है तो मेहनत तो लगेगा ही, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस अब हम देखते हैं, है ना, अन्य प्रसिद्ध स्थलों को, है ना, तो देखिए कबरा पहाड़ कहाँ है रायगढ़ में, ठीक है, कहाँ है रायगढ़ में, तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं याद करने के लिए, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक लिखा है ना, क्या ट्रिक लिखा, देखिए रायगढ़ को हम 2 चीज बनाएंगे, ठीक है, एक तो रायगढ़ को 2 चीज बनाएंगे, एक तो राय मतलब 2 शब्द निकालेंगे, ठीक है, याद करने के लिए क्या कि रायगढ़ में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक पूरा, है ना। तो रायगढ़ से हम 2 चीजें निकालेंगे, एक तो रायगढ़ से राय निकालेंगे और दूसरा यंग निकालेंगे, ठीक है, यंग निकाल देंगे, ठीक है ना, याद करने के लिए 2 चीज निकालेंगे। देखिए कबरा पहाड़ कहाँ है रायगढ़ में, तो इसके लिए हमें क्या बनाए यंग कुबरा जैसे नहीं होते, ठीक है, जो यंग होता है, ठीक है ना, यंग मतलब क्या होता है जवान, ठीक है, जो जवान लोग होते हैं वो कैसे होते हैं एकदम सीना फूला रहता है ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप से ऐसे, है ना, मतलब कुबरा थोड़ी होते हैं, कुबरा मतलब ऐसे झुक के चलते हैं, ठीक है, तो यंग लोग झुक के थोड़ी चलते हैं, कुबरा नहीं होते, कौन यंग, ठीक ना, यंग कुबरा नहीं
सकते, ठीक है। तो यंग से क्या होगा रायगढ़, ठीक है। यंग से क्या होगा रायगढ़, कुबरा से क्या होगा कबरा पहाड़, है ना। तो जो यंग होते हैं कुबरा जैसे नहीं होते, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बुतलदा की गुफा कहाँ है, रायगढ़ में है ये भी। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाएंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया कि ऐसी बोतल छूने से पहले राय लिया, है ना। मतलब कि पूछा किसी से, बोतल जो है पानी पीने वाला या बोतल हो चाहे कुछ भी बोतल हो, उसको छूने से पहले राय लिया, है ना। कि दूसरे का बोतल ऐसे ही छू दोगे क्या, राय लो, ठीक है। पूछ लो उससे कि आपका बोतल हम छू सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, है ना। बोतल से क्या हो गया बोतलदा, बोतलदा से हम शब्द उठाएंगे बोतल, ठीक है। और बोतल को क्या किया, बोतल छूने से पहले राय लिया, क्या राय से क्या होगा रायगढ़, ठीक है। राय से क्या होगा रायगढ़, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद ये डी का है दीपा खोल कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। दीपा खोल कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाएंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया क्या जी, डिब्बा खोल लेकिन राय लेकर, ठीक है ना। बोतल को छू लिया बिना राय लेके, लेकिन डिब्बा को खोल लेकिन राय लेकर, है ना। बोतल छू दिए बिना राय लिए, डिब्बा को खोलने की सोच रहे हो बिना राय लिए क्या, तो डिब्बा को राय ले लो उसके बाद खोलो, ठीक है। तो डिब्बा खोल से क्या हो गया, डिब्बा खोल कहाँ है, रायगढ़ में, है ना। डिब्बा खोल बोतल दा ये सब कहाँ है, रायगढ़ में। तो हमने इसके लिए क्या ट्रिक बनाया, है ना। तो देख ही लिए होंगे क्या ट्रिक बनाया हमने, है ना। उसके पश्चात देखिए गिरी विलास कहाँ है, सारंगगढ़ में, और सारंगगढ़ कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाया, तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना कि सर के बल गिर गया, है ना। कैसे गिर गया, सर के बल, सर के बल मतलब गिरा, लेकिन सर के बल इस बगल से गिर गया, ठीक है ना। तो सर से केबल गिर गया, ठीक है। सर से क्या हो गया सारंगगढ़, ठीक है। सर से क्या हो गया सारंगगढ़, और गिर गया से क्या हो गया गिरी विलास, ठीक है। गिरी से आता है गिर गया, ठीक है ना। गिरी से मतलब गिर जाना, कौन गिर गया, कौन गिर गया, तो कोई भी गिर गया होगा, ठीक है। मान लीजिए यंग गिर गया, कौन गिर गया, यंग गिर गया, ठीक ना। एक जवान गिर गया, किस बगल गिर गया, किस बल, तो सर के बल गिर गया, सर से क्या हो गया सारंगगढ़, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो गाइज सिसरिंगा घाट कहाँ है, धर्मजयगढ़ में, कहाँ है धर्मजयगढ़, और धर्मजयगढ़ कहाँ है रायगढ़ में। चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमें ट्रिक लिख दिया क्या चीज, कि हमारे ससुर जी धर्मात्मा थे, ठीक है ना। क्या ट्रिक लिखा कि हमारे ससुर जी धर्मात्मा थे, ठीक है ना। किसके ससुर जी, आपके, ठीक है। ससुर से क्या होगा सिसरिंगा घाट, धर्मात्मा से क्या होगा धर्मजयगढ़, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हमारे ससुर जी धर्मात्मा थे, मतलब कि हमारे ससुर से क्या होगा सिसरिंगा घाट, धर्मात्मा से क्या होगा धर्मजयगढ़। उसको देखिए ओंगना कहाँ है, धर्मजयगढ़ में, अब ये धर्मजयगढ़ कहाँ है, रायगढ़ में, तो ओंगना धर्मजयगढ़ में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया, क्या ट्रिक लिख दिया कि आंगन में धर लिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिखा, आंगन में धर लिया। मान लीजिए आप चोर सिपाही खेल रहे हो, ठीक है। तो धर लेना क्या बोलते हैं, पकड़ लेना, ठीक है ना। तो आप मतलब चोर सिपाही खेल रहे थे, तो आपको पकड़ लिया, कहाँ पकड़ लिया, कहाँ धर लिया, तो आंगन में, ठीक है। तो आंगन से क्या हो गया ओंगना, धर से क्या हो गया धर्मजयगढ़, ठीक है। तो कहाँ धर लिया, आंगन में। ओंगना, ओंगना से आ जाएगा ओंगना मतलब आंगन, और आंगन में क्या हुआ था, धर लिया था, मतलब धर्मजयगढ़, इस प्रकार से, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं हम शैल चित्र गुफा, ये कहाँ है, जैसा कि हम जानते हैं सिंघनपुर में शैल चित्र गुफा ये सब मिले थे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए श्वेत गंगा कुंड कहाँ है, तो ये है श्वेत गंगा, और श्वेत गंगा कहाँ है, मुंगेली में, ठीक है। श्वेत गंगा कुंड कहाँ है, श्वेत गंगा में, और श्वेत गंगा कहाँ है, तो मुंगेली में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए याद करने का तरीका बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो गाइज हमने एक ट्रिक पहले भी बनाया था, मुंगेली को क्या बनाया था, मिले गैली, ठीक है ना। मुंगेली को क्या बनाया था, मिले गैली, ठीक है। किसको मिले गैली, तो गंगा को सेट करके गंगा को मिले गैली, ठीक है ना। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल है कि गंगा को सेट करके मिले गैली, ठीक है। गंगा को सेट क्या हो गया, श्वेत गंगा, ठीक है। और मिले गैली से क्या हो गया, मुंगेली, है ना। श्वेत गंगा कहाँ है, मुंगेली में। तो इसको किस प्रकार से याद किया हमने, कि गंगा को सेट करके मिले गैली, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। श्री राम जानकी मंदिर कहाँ है, ये भी श्वेत गंगा में है, ठीक है। श्वेत गंगा कहाँ है, मुंगेली में। तो श्री राम जानकी मंदिर श्वेत गंगा में है, ठीक है। तो
तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, या फिर आप, है ना, किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा क्या चीज की, गंगा बन गई जान, ठीक है ना। क्या हो गया, गंगा बन गई जान, ठीक है। गंगा को सेट करके मिले गए, ठीक है। गंगा को सेट करना मतलब सेटिंग कर लेना, ठीक है, इश्क मोहब्बत कर लेना, ठीक है ना। तो गंगा को सेट कर लिया, ठीक है। तो गंगा को सेट कर लिया तो गंगा क्या हो गया, जान, सोना बाबू वाला, ठीक है। क्या हो गया, जान, है ना। तो गंगा बन गई क्या चीज, जान। जान से क्या होगा, जानकी मंदिर, ठीक है। जान से क्या होगा, जानकी मंदिर, ठीक है। और गंगा से क्या होगा, श्वेत गंगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए हम कुछ भी ट्रिक बनाते हैं। उसके बाद देखिए, कबीर पंथ का तीर्थ स्थल कहाँ है, कुदुरमाल में। कहाँ है, कुदुरमाल में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कबीर पंथ का तीर्थ स्थल कहाँ है, कुदुरमाल। कुदुरमाल कहाँ है, कोरबा में। तो चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक बना लिया, ठीक है। क्या ट्रिक बनाया कि कबीर का कदर किया करो, ठीक है ना। कबीर कौन, कबीर सिंह, ठीक है। कबीर सिंह, ठीक है। तो कबीर सिंह का कदर किया करो, ठीक है ना। कबीर सिंह की कदर किया करो मतलब इज्जत किया करो उसका, इसका, कबीर सिंह का, ठीक है। कबीर से क्या हो गया, कबीर पंथ का तीर्थ स्थल, कदर से क्या, कुदुरमाल। तो कुदुर को हमने बना लिया कदर, ठीक है। तो किसका कदर करो, कबीर सिंह का, है ना। तो कबीर ज्यादा, कबीर का क्या करना है, क्या करना है, कबीर का कदर करना है। कदर से क्या हो जाएगा, कुदुरमाल, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखते हैं हम अब नेक्स्ट। तो गाइज अब हम आगे देखते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है, खरौद में, जो कि जांजगीर चांपा में है, खरौद, ठीक है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं हम ट्रिक से। तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया क्या चीज की, लक्ष्मण खरा भाई था, ठीक ना। लक्ष्मण जी जो थे वो क्या थे, खरे भाई थे, ठीक है ना। मतलब 100% भाई का, जो मतलब छोटे भाई का कर्तव्य निभाया था, है ना, लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण खरा भाई था, ठीक ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। लक्ष्मण से क्या होगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरा से क्या होगा, खरौद, है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कलेश्वर महादेव मंदिर का है, पीथमपुर में, ठीक है। अब ये पीथमपुर का है, ये भी जांजगीर चांपा में है ना। तो देखिए, कलेश्वर महादेव मंदिर का है, पीथमपुर में। तो किस प्रकार से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमें ट्रिक लिख दिया क्या चीज की, कले कले पीठ थपथपा, ठीक ना। मतलब जो पीठ है उसको कले कले मतलब कि थपथपा, ठीक ना। क्यों, दर्द दे रहा है, ठीक है। पीठ जो है वो दर्द दे रहा है, कले कले मतलब धीरे धीरे। कले कले मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक ना। तो कले कले पीठ थपथपा, ठीक है। कले से क्या हो गया, कलेश्वर महादेव मंदिर, पीठ से क्या होगा, पीथमपुर, है ना। तो कलेश्वर, कल्ले कल्ले मतलब कले कले क्या करना है, पीठ थपथपाना है। तो मतलब पीठ क्या होगा, पीथमपुर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, नागेश्वर धाम कहाँ है, दलहा पहाड़ में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि नाग पहाड़ पर है, ठीक है। नाग जो है वो कहाँ है, पहाड़ पर है ना। पहाड़ जो पहाड़ी एरिया होता है ना, उस वहां ज्यादा सांप रहते हैं, सर्प रहते हैं। तो नाग भी एक सर्प है, ठीक है। तो नाग कहाँ रहता है, पहाड़ पर। पहाड़ से क्या हो जाएगा, दलहा पहाड़, ठीक है ना। दलहा पहाड़ ऐसे फैला हुआ है, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा। देखिए, दलहा पहाड़ जो बिलासपुर में भी है, और जांजगीर चांपा में भी है, रायगढ़ में भी है, ठीक है। लेकिन नागेश्वर धाम, देखिए दलहा पहाड़ आएगा तो समझ लीजिए कि जांजगीर चांपा में है, ठीक है ना। कौन सा, नागेश्वर धाम। उसके बाद देखिए, अर्धनारीश्वर धाम कहाँ है, दलहा पहाड़, जांजगीर चांपा में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, किस प्रकार से, चंपा नारी थी, ठीक है। चंपा जो थी वो क्या थी, चंपा जो थी वो नारी थी, ठीक है। तो चंपा से क्या हो गया, जांजगीर चांपा। इस प्रकार से तो आप याद कर ही सकते हो। नारी से क्या हो गया, अर्धनारीश्वर धाम, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना, कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, है ना। अर्धनारी, नारी मतलब कौन थी, नारी, चंपा। चंपा समझ रहे हैं ना, कौन थी, वही नारी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, ऋषभ तीर्थ जो है वो कहाँ है, गुंजी दमोदरा। और दमोदरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ऋष में दमक दिया, ठीक है। ऋष मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्रोध, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऋष, है ना। तो ऋष में क्या किया, दमक दिया मतलब कि मार दिया,
मतलब गुस्से में आदमी मार देता है किसी को, है ना, मार देता है ना, गुस्से में किसी को मार देता है। तो देखिए रीस में क्या किया, दमक दिया, मतलब मार दिया, टपका दिया, ठीक है ना, किसको पता नहीं किसको। तो रीस से क्या हो गया, ऋषभ तीर्थ, ठीक है। दमक से क्या होगा, दमऊ दहरा, ठीक है। दमऊ दहरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में, गुंजी दमऊ दहरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके पश्चात अब इधर याद करते हैं, जोबा पहाड़ कहाँ है, जोबा पहाड़ जो है कहाँ है, दमोदरा में, और दमोदरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में, है ना। दमोदरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, क्या चीज की, जोबा दमक दिया, ठीक है। जोबा दमक दिया मतलब मार दिया, ठीक है। जोबा क्या होता है, जोबा किसको बोलते हैं, पैकेट को बोलते हैं जोबा, ठीक है। जोबा को चोर लोग जो होते हैं वो मार देते हैं, दमक देते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं, जोबा से क्या होगा, जोबा पहाड़, दमक से क्या होगा, दमऊ दहरा, ठीक है। दमऊ को क्या बना दिया, दमक दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से आप भी याद कर सकते हो। उसके पश्चात देखिए, सोमेश्वर महादेव कहाँ है, राजिम में, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिख दिया कि जिम सोम को बंद था, ठीक है। बंद से देखिए, जिम सोम को बंद था, जिम से क्या हो गया, राजिम, है ना। और सोम मतलब क्या होता है, सोमवार को, ठीक है। बंद होता है संडे को, आजकल छुट्टी होता है जानते ही हैं, लेकिन सोमवार को कैसे बंद हो गया, कैसे बंद हो गया सोमवार को। बंद से क्या हो गया, गरिया बंद, ठीक है। राजिम को पता ही है, बंद कहाँ है, राजिम गरिया बंद में। तो बंद से क्या हो गया, गरिया बंद। तो देखिए जो जिम था वो सोम को बंद था, सोम से क्या हो गया, सोमेश्वर महादेव, ठीक। तो इस प्रकार से याद करते हैं, जिम से क्या हो गया, राजिम, सोम से क्या हो गया, सोमेश्वर महादेव। फड़केश्वर नाथ महादेव कहाँ है, तो ये फिंगेश्वरगढ़ में, फिंगेश्वरगढ़ कहाँ है, गरियाबंद में। तो देखिए फड़केश्वर नाथ, फिंगेश्वरगढ़, सेम साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं आप। मावली माता कहाँ है, तो मावली माता जो है वो गरियाबंद में है, ठीक है। मावली माता का मंदिर कहाँ है, गरियाबंद में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। देखिए ये मावली माता का मंदिर है, ये भी फिंगेश्वरगढ़ में ही है, ठीक है। तो गरियाबंद के फिंगेश्वरगढ़ में है, ठीक है। फिंगेश्वरगढ़ कहाँ है, गरियाबंद में। तो ऐसे पूछ सकता है कि मावली माता का मंदिर फिंगेश्वरगढ़ में है, तो याद होना चाहिए ना कि फिंगेश्वरगढ़ में है। फिंगेश्वरगढ़ तो गरियाबंद में है, लेकिन तो देखिए मावली माता, देखिए माऊ का फिंगर होता है, ठीक है। माऊ जो होता है ना, माऊ किसको बोलते हैं, बिल्ली को, भीगी बिल्ली को बोलते हैं माऊ। तो माऊ का फिंगर होता है, मतलब कि फिंगर हाथ होता है, ठीक है, किसका, माऊ का। माऊ से क्या होगा, मावली माता, फिंगर से क्या होगा, फिंगेश्वरगढ़। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए गंगाधर मंदिर कहाँ है, गंगाधर मंदिर जलधारा सारासुर, और सारासुर कहाँ है, सूरजपुर में, कहाँ है सारासुर, सूरजपुर में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिख दिया कि गंगा को धर लेगा तो सारा जहां शोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब गंगा को पकड़ लोगे, ठीक है ना। गंगा कौन, मान लीजिए कोई लड़की नाम की है, ठीक है, कोई गर्ल्स है, उसको अगर आप पकड़ लोगे, गंगा को धर लोगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा सारा जहां शोर हो जाएगा कि नहीं, है ना। कि कैसे गंगा को धर लिए भाई, ठीक है। तो गंगा से, गंगाधर को क्या हो जाएगा, गंगाधर, सारा सोर्स से क्या होगा, सारा सोर्स, ठीक है। सारा जहाँ सोर्स क्या होगा, सारा सोर्स, सारा सोर्स कहाँ है, सूरजपुर में। तो इस प्रकार से आप इसे भी याद कर सकते हैं कि गंगाधर मंदिर जलधारा कहाँ है, सारासुर में, ठीक है। गंगा को धर लिया तो सारा जहाज शोर हो जाएगा, इस प्रकार से। पटेल भैरव कहाँ है, भागेश्वरी देवी का मंदिर सूरजपुर में, ठीक है। पटेल भैरव और भागेश्वरी देवी का मंदिर सूरजपुर में है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया है ना, क्या ट्रिक बनाया, फुल फनी ट्रिक बनाया है, ठीक है। जिसको बुरा लगे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन याद करने का ट्रिक है। पट गई लेकिन सूरज भगाने नहीं सका, ठीक है ना। क्या ट्रिक बनाया हमने, पट तो गई लेकिन सूरज भगाने नहीं सका, ठीक है। मान लीजिए कोई सूरज नाम का लड़का है, उससे कोई लड़की पट गई, कोई लड़की पट गई लेकिन क्या हुआ, वो भगाने नहीं सका, शादी उनका नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो भगा तो सकता था ना, भगाने भी नहीं सका, ठीक है। पट तो गई लेकिन सूरज भगा नहीं सका। पट से क्या हो गया, पटेल भैरव, ठीक है। सूरज से क्या होगा, सूरजपुर, भगाने से क्या होगा, भागेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है। पट तो गई लेकिन सूरज उसे भगाने नहीं सका। पट से क्या होगा, पटेल भैरव, सूरज से क्या होगा, सूरजपुर, भगाने नहीं सका, मतलब भगाने से क्या होगा, भागेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
तो गाइज अब हम देखते हैं, है ना, किलकिला घाटिया कहाँ है? पत्थल गांव में। पत्थल गांव कहाँ है? जसपुर में। कुनकुरी भी कहाँ है? जसपुर में। बगीचा कहाँ है? जसपुर। ये तीनों जसपुर में, ठीक है। तो किलकिला घाटिया जो है वो पत्थल गांव में है। तो किस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको? ट्रिक से। चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, पत्थर भी जश्न से किलकिला रहा है, ठीक है ना। तो जश्न से किलकिला रहा है ना, कौन? पत्थर भी, ठीक है। तो पत्थर से क्या हो गया? पत्थल गांव, ठीक है। जश्न से क्या हो गया? जसपुर। और किलकिला से क्या हो गया? किलकिला घाटिया, ठीक है। तो किलकिला रहा है, किलकिला घाटिया। कभी देखें किलकिला घाटी, कौन किलकिला रहा है? पत्थर भी किलकिला रहा है। पत्थर से क्या होगा? पत्थल गाँव। क्यों किलकिला रहा है? जश्न से, मतलब जस से क्या होगा? जसपुर। महागिरजा घर कहाँ है? कुनकुरी में। अभी कहाँ है? जसपुर में। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, कुकरी का घर गिर जाए, ठीक है ना। नहीं गिरे भले से, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कहानी बना रहे हैं कि कुकरी है ना, उसका घर गिर गया, ठीक है। गिर जा, कुकरी का घर गिर जा, ठीक है। तो गिरजा से देखिए, कुकरी से क्या हो गया? कुनकुरी। घर गिरजा से क्या हो गया? महागिरजा घर, ठीक है। महागिरजा किसका गिरजा घर? तो कुकरी का। कुकरी से याद आ जाएगा कुनकुरी, है ना। इस प्रकार से ये याद आ जाएगा। अभी कहा है? अभी जसपुर में। खुड़िया रानी की गुफा कहाँ है? बगीचा में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक से याद करने का प्रयास किया है कि खुड़िया ने बगीचे में गुफा क्यों बनाया, ठीक है। खुड़िया है, ठीक है, कोई भी खुड़िया, मान लीजिए कोई बुढ़िया है या खुड़िया है, ठीक है। तो उस खुड़िया बुढ़िया ने बगीचे में क्या किया? बगीचे में गुफा क्यों बनाया, ठीक है ना। नहीं बनाना चाहिए, बगीचे में गुफा थोड़ी बनाएंगे। तो खुड़िया ने बगीचे में गुफा बना दिया, ठीक है। खुड़िया से क्या होगा? खुड़िया रानी की गुफा। बगीचे से क्या होगा? बगीचा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि खुड़िया रानी गुफा का है बगीचा में। बगीचा का है? ये भी जसपुर में है, ठीक। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उससे पहले देखते हैं मेनका द्वार कहाँ है? चैतुरगढ़ में। कहाँ है मेनका द्वार? चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि मेनका चतुर बनकर आई थी, ठीक है। मेनका जो थी ना, जैसे राक्षस जो सूर असुर थे, उनको जब अमृत बांट रहे थे, है ना, तो वहाँ एक मेनका आई थी, ठीक है। मेनका अप्सरा परी जो थी वो आई थी मेनका बनकर, ठीक है। और ताकि वो राक्षस लोग भ्रमित हो जाए इस टाइप से, है ना, ताकि वो अमृत न पी पाए, है ना, उन्हीं को देखते रहे मेनका को, ठीक है ना। मेनका के खुश जाल को देखते रहे और अमृत न पी पाए, ठीक है। तो मेनका चतुर अपने आप को समझ के आई थी, ठीक है ना। तो मेनका जो थी वो चतुर बनकर आई थी। चतुर से क्या होगा? चैतुरगढ़। मेनका को देखेंगे तो मेनका द्वार, तो याद आएगा मेनका। मेनका क्या बन के आई? चतुर बन के आई। चतुर से क्या होगा? चैतुरगढ़। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, हाथी दरवाजा कहाँ है? कवर्धा में। हाथी दरवाजा कहाँ है? कवर्धा में। तो इसको कैसे याद करेंगे? चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने ट्रिक बनाया, ठीक है, कि हाथी ने दरवाजा कब तोड़ दिया, ठीक है। हम तो घरे में थे, ठीक है, हम तो घरे में थे, लेकिन हाथी ने दरवाजा को कब तोड़ दिया पता नहीं चला, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि हाथी ने दरवाजा कब तोड़ दिया, है ना। हाथी ने दरवाजा कब तोड़ दिया? कब से क्या होगा? कवर्धा। कवर्धा को हमने कब बनाया लिखा है, ठीक है। तो कब तोड़ दिया किसने? हाथी ने दरवाजा को, ठीक है। तो हाथी ने दरवाजा कब तोड़ दिया? इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तीवर देव बिहार कहाँ है? तो तीवर देव विहार जो है ना, विहार है, आप जानते होंगे विहार क्या होता है। तो देखिए, तीवर देव बिहार कहाँ है? सिरपुर में, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जितने बिहार है वो कहाँ है? सिरपुर में, ठीक है। कहाँ है? सिरपुर में। चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक से याद करने का प्रयास किया। देखिए, ज्यादा तेवर मत दिखा, ठीक है। तेवर मतलब ज्यादा, समझ रहे हो, तेवर मत दिखा, नहीं तो सिर को जो है ना समुद्र में डुबो दूंगा, ठीक है। ज्यादा तेवर मत दिखा, नहीं तो सिर को समुद्र में डुबो दूंगा, ठीक है। ज्यादा तेवर मत दिखा। तेवर से क्या होगा? तीवर देव, ठीक है। समुद्र से क्या होगा? महासमुद्र। सिर से क्या हो गया? सिरपुर, ठीक है। तो ज्यादा तेवर मत दिखा, नहीं तो सिर को समुद्र में डाल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसे। स्वास्तिक बौद्ध विहार कहाँ है? तो सिरपुर में, है ना। तो किस प्रकार से याद करेंगे? ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमें ट्रिक लिखा कि सिर रहेगा तो श्वास लेंगे, ठीक है। ये जो आपका सर है ये रहेगा तब तो आप श्वास लेंगे ना, नाक से श्वास लोगे। नाक किसके अंतर्गत आता है? पूरा सिर के अंतर्गत आता है। तो सिर रहेगा तब श्वास लोगे, है ना। तो सिर से क्या हो गया? सिरपुर। और श्वास से क्या होगा? स्वास्तिक बौद्ध विहार, ठीक है। स्वास्तिक बौद्ध, स्वास्तिक, श्वास। श्वास कब लेंगे? जब सिर रहेगा। सिर से क्या होगा? सिरपुर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके पहले देखिए, यहाँ पर हम याद करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम याद करते हैं। आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ है? ये भी सिरपुर में। चलिए ट्रिक याद करते हैं।
तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक्स याद करने का प्रयास किया कि आनंद से पूरा सिर हिल रहा है, ठीक है। आनंद, इतना आनंद खुशी है कि आपका पूरा सिर हिल रहा है, ठीक है। तो आनंद से पूरा सिर हिल रहा है, आनंद से क्या हो गया, आनंद, ठीक है। और सिर से क्या हो गया, सिरपुर, ठीक है ना। तो आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ है, सिरपुर में, ठीक है। आनंद प्रभु कुटीर विहार, आनंद, आनंद से क्या हो रहा है, पूरा सिर हिल रहा है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका मस्त ट्रिक है, भीम खोज कहाँ है, भीम पद चिन्ह जो भी है वो कहाँ है, खल्लारी में। खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना। क्या ट्रिक लिखा हमने, कि भीम खली जैसा ही था, ठीक है ना। जो भीम थे ना 5 पांडवों में, मतलब एकदम थे वो, क्या बॉडी बिल्डर थे, कौन, भीम जी, ठीक है। तो खली भी तो क्या था, बॉडी बिल्डर ही तो था, खली ना। खली कौन था, वो भी बॉडी बिल्डर था, ठीक है। तो दोनों क्या थे, बलवान शक्तिशाली थे, ठीक है, खली और भीम, है ना। तो भीम से क्या हो गया, भीम खोज, खल्लारी से, खली से क्या हो गया, खल्लारी, ठीक है। भीम से क्या हो गया, भीम खोज, खली से क्या हो गया, खल्लारी, है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, जो चंद्रखुरी में, ठीक है। चंद्रखुरी कहाँ है, रायपुर में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कौशल्या माता का मंदिर जो है वो चंद्रखुरी में। चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया कि कौशल्या माता राम के जाने के बाद खुरी घोषती रह गई, ठीक है। खुरी घोषती रह गई मतलब रोती रह गई, ठीक है। खुरी घोषती रह गई मतलब रोती रह गई। जब राम भगवान वनवास जा रहे थे तो उनकी माता कौशल्या जो थी वो खुरी घोषती रह गई, ठीक है ना, है ना, मतलब रोती रह गई, ठीक है। खुरी घोषती रह गई मतलब रोती रह गई, ठीक है। तो कौशल्या माता से क्या होगा, कौशल्या माता का मंदिर, खुरी से क्या हो गया, चंद्रखुरी, खुरी से क्या होगा, चंद्रखुरी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट, है ना। छिपछिपी देवी का मंदिर कहाँ है, बैकुंठपुर में, ठीक है। बैकुंठपुर कहाँ है, कोरिया में, है ना। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको, चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, कि कुंठ में छिप गई, ठीक है ना। छिप गई मतलब छुप गई, छिप गई, है ना। कहाँ छिप गई, कुंठ में छिप गई, ठीक है। तो कुंठ से क्या हो गया, बैकुंठपुर, छिप से क्या हो गया, छिपछिपी देवी का मंदिर, छिपछिपी देवी छिप गई, क्या चीज में छिप गई, कुंठ में। कुंठ से क्या होगा, बैकुंठपुर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बहादुर कलारीन के माची कहाँ है, तो बालोद में। तो क्या ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना, कि बहादुर लोग के पास बल होता है, ठीक है। जो बहादुर होते हैं ना उनके पास क्या होता है, बल होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता, बहादुर लोग के पास बल होता है। तो बहादुर से क्या हो गया, बहादुर कलारीन के माछी, बल से क्या हो गया, बालोद, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इलियट का कब्र कहाँ है, सारंगगढ़ में, ठीक है ना। इलियट का कब्र कहाँ है, सारंगगढ़ में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, चलिए इसका ट्रिक आप खुद बनाइएगा। इलियट का कब्र कहाँ है, सारंगगढ़ में। केटविन मंदिर कहाँ है, तो रायगढ़ में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, क्यों, 3 लेते समय राय लिया था क्या, जो आप बोल रहे हो, ठीक है। मतलब क्यों, क्यों, है ना, क्यों, इस प्रकार से क्यों लिख सकते हैं, या फिर क्यों ऐसे होता है, ठीक है ना। क्यों 3 लेते समय राय लिया था क्या, है ना। क्यों 3 लेते समय राय लिया था क्या, जो अब पूछ रहे हैं। क्यों 3 से क्या हो गया, केटविन का मंदिर, ठीक है। राय से क्या हो गया, रायगढ़ में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट, माँ अष्टभुजी मंदिर कहाँ है, शक्ति में, ठीक है। शक्ति कहाँ है, जांजगीर चांपा में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक लिख। तो गाइज हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रिक, अष्टभुजी के पास शक्ति होता है, ठीक है ना। जो अष्टभुजी माता होती है ना, जिसके पास 8 भुजा होते हैं, ठीक है। उनके पास शक्ति होती है कि नहीं होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है अष्टभुजा माँ के पास, ठीक है। तो अष्टभुजी से याद आएगा तुरंत क्या, शक्ति, 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 ठीक है। याद आएगा तुरंत शक्ति, किसके पास शक्ति होती है, अष्टभुजी माता के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। चलिए ट्रिक लिखते हैं अब इधर। देवर बीजा कहाँ है, बेमेतरा में, ठीक है। देवर बीजा कहाँ है, बेमेतरा में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक। तो गाइस मैंने इसका ट्रिक लिखा है, ठीक है। किसका देवर बेमतलब का बात करता है, ठीक है ना। आपका देवर बेमतलब का बात करता है, हो सकता है करता होगा, ठीक है। बेमतलब का बात करता है, किसका देवर, आपका देवर, ठीक है। आपका जो भी आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से जो भी लाल कलर की ड्रेस पहनी होंगी, ठीक है, या पहने होंगे, पहने होंगे नहीं, पहनी होंगी, क्योंकि लड़कियों का ही तो देवर होता है, ठीक है। भाभीियों का ही देवर होता है। तो किसका देवर बेमतलब का बात करता है, तो लाल साड़ी वाली औरत का देवर बेमतलब का बात करता है, ठीक है।
है ना। तो किसका देवर बेमतलब का बात करता है, देवर से क्या होगा देवर बीजा, ठीक है। बेमतलब से क्या होगा बेमेत्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देवर बीजा चाहता है देवर, देवर देवर क्या करता है बेमतलब का बात करता है, ठीक है। तो बेमतलब से क्या होगा बेमेत्रा, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद सीता बॉडी कहाँ है, सीता बाड़ी राजिम में, और राजिम कहाँ गरियाबंद में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से, चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि सीता है ना बाड़ी में काम करने के लिए राजी हो गई, ठीक है। जो सीता माता है, ठीक है, वो कौन थी, राजा की पुत्री, राजा की पत्नी, और उसको उठा ले जाने वाला भी राजा, ठीक है। जब इतने राजा थे तो बाड़ी में काम करेगी क्या, ठीक है। तो राजा बाड़ी में काम करने के लिए राजी हो गई क्या, तो नहीं हुई है, ठीक है ना। सीता जी थे वो बाड़ी में काम, बाड़ी क्या होता है, जो घर के बाहर बाड़ी होता है जहाँ साग सब्जी लगाते हैं उसको बाड़ी बोलते हैं। तो बाड़ी में काम करने के लिए राजी होगी क्या सीता जी, तो नहीं, ठीक है। तो सीता बाड़ी में काम करने के राजी हो गया, सीता बाड़ी से क्या होगा, सीता बाड़ी काम करने के लिए राजी हो गया क्या, राजी से क्या होगा राजिम, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। भग्न मंदिर कहाँ है, कटघोरा में, कटघोरा कहाँ है, कोरबा में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा, ठीक है। क्या ट्रिक लिखा कि भांग को कटोरे में रखिए, ठीक है। भांग को कहाँ रखिए, कटोरे में रखिए, ठीक है। कटोरा किसको बोलते हैं, कटोरा है ना, खाना खाते हैं ना दूध के साथ जो कटोरा होता है छोटा सा जिसमें सब्जी रखते हैं उसे कटोरा बोलते हैं, है ना। तो जो कटोरा होता है उसमें भांग को रखिए, ठीक है। भांग कौन, भांग नहीं समझते, खाने वाला भांग, ठीक है। तो भांग कटोरे में रखिए। भांग से क्या होगा भग्न मंदिर, और भग्न से आता है भग्न से भग्न, भांग, और भांग को क्या करना है कटोरे में रखना है। कटोरे से क्या होगा कटघोरा, कटोरे से क्या होगा कटघोरा, है ना। कहा है कोरबा में। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। दूधाधारी मठ कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। तो दूधाधारी मठ कहाँ है, रायपुर में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है। मठ का पूरा दूध पी लिया, ठीक है ना। जो कृष्ण भगवान जी थे वो पूरा मठ का दूध पी लिए थे, ठीक है ना। मठ मतलब क्या होता है, मठ में जो ऐसे रखते हैं ना उसमें दो भी दूध रहा होगा, दही रहा होगा, मठ रहा होगा, मंठा रहा होगा, ठीक है। तो उसको क्या के लिए पूरा को पी लिए, ठीक है। क्या किए पूरा को पी लिए, है ना। तो मठ का पूरा दूध पी लिए, ठीक है। दूध पी लिया मठ का, ठीक है। तो क्या होगा दूधाधारी मठ, दूध पी लिया मठ का मतलब दूधाधारी मठ, और पूरा से क्या हो गया रायपुर, ठीक है ना। पूरा से क्या हो गया रायपुर। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि मठ का पूरा दूध पी लिया मतलब दूधाधारी मठ कहाँ है, रायपुर में। काशीगढ़ का किला कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो इसको काशीगढ़ का किला, है ना, तो याद कर सकते हैं आप इसको कैसे, काश आपकी शादी चंपा से हो जाए, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, काश आपकी शादी चंपा से हो जाए, ठीक है। काश से क्या हो जाएगा काशी, और जांजगीर चांपा से क्या होगा चंपा, ठीक है। चंपा से क्या हो गया जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए काश आपकी शादी चंपा से हो जाए, ठीक है। काश से क्या हो गया काशीगढ़ किला, चंपा से क्या हो गया जांजगीर चांपा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाकर सब चीज को याद करने का प्रयास किया, ठीक है। और जितने भी बच गए हैं, ठीक है, उनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो ट्रिक के बादशाह को याद कर लीजिएगा, आपको ट्रिक बना के दे दूंगा, ठीक है, हर चीज का। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए, अभी सबने शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।